Welcome to Biology on Earth. In this video, we are going to discuss about horizontal gene transfer between organisms, and after that we will discuss about genetic recombination. Now, सबसे पहले what is gene transfer? Gene transfer का मतलब है कि एक ऑर्गेनिज्म से जीन का कुछ पोर्शन जो है ये जब ट्रांसफर होता है दूसरे ऑर्गेनिज्म में तो इसे हम बोलते हैं जीन ट्रांसफर. सो जीन ट्रांसफर इज द मैकेनिज्म ऑफ मूवमेंट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्पीशीज और फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म. अब यहाँ पे जो जीन ट्रांसफर है ये दो तरह का हो सकता है. फर्स्ट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर एंड सेकेंड इज कॉल्ड वर्टिकल जीन ट्रांसफर. अगर हम हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर की बात करें तो यहाँ पे प्रोकैरियोट्स में ये स्पेशलिटी है, मींस ये प्रोकैरियोट्स में होती है. नाउ सबसे पहले जो हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर है फर्स्ट केस में क्या होगा कि ये दोनों प्रोकैरियोटिक सेल्स के बीच में ही हो रही है. सो इट ऑकर बिटवीन टू प्रोकैरियोटिक सेल. यहाँ पे स्पीशीज ए का बैक्टीरिया है और यहाँ पे दूसरा बैक्टीरिया है विच इज ऑफ डिफरेंट स्पीशीज विच इज स्पीशीज बी बैक्टीरिया. तो यहाँ पे इसका मेन क्रोमोसोम है एंड दिस इज अ प्लाज्मिड ऑफ बैक्टीरिया. अब यहाँ पे बैक्टीरिया जो है इसमें जो प्लाज्मिड है ये एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो रही है. तो इसका मतलब है यहाँ पे जो इसका जेनेटिक मटेरियल है ये दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो रहा है. और ये भी प्रोकैरियोट है एंड ये भी प्रोकैरियोट है. एक तो ये मैकेनिज्म है हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर का. सेकेंडली यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर है इसकी क्लासिक एग्जांपल है टीआई प्लाज्मिड विच इज प्रेजेंट इन एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेशन. ये जो बैक्टीरिया है ये प्लांट को एज अ होस्ट यूज करता है, मींस ये प्लांट्स को इन्फेक्ट करता है. नाउ इस बैक्टीरिया में जो टीआई प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है दिस टीआई प्लाज्मिड इट मींस ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड. तो ये जो प्लाज्मिड है ये ट्यूमर फॉर्मेशन में हेल्प करती है. तो यहाँ पे जो बैक्टीरिया है ये अपने प्लाज्मिड के कुछ पोर्शन को, दिस इज अ टीआई प्लाज्मिड, तो इसका जो कुछ पोर्शन है ये यहाँ पे प्लांट सेल में मूव होता है. नाउ जो प्लांट सेल है इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है और इसके अंदर यहाँ पे प्लांट जीनोम प्रेजेंट है. तो यहाँ पे जो टीआई प्लाज्मिड का ये पोर्शन है ये प्लांट जीनोम में इंसर्ट हो जाएगा. और जब इस तरीके से प्लांट सेल में इंफेक्शन होती है तो इट कॉज द क्राउन गॉल डिजीज इन plant. So this is the example of horizontal gene transfer between prokaryotic and eukaryotic cell. उसके बाद अगर हम vertical gene transfer की बात करें तो ये दोनों prokaryotes and eukaryotes दोनों में possible है. अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो मेनली जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे जो जीन्स हैं ये ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग. अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो यहाँ पे भी वर्टिकल जीन ट्रांसफर जो है एक इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है. जब भी जो प्रोकैरियोट्स हैं इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, मींस सपोज ये एक बैक्टीरिया है तो ये ऐसे स्प्लिट हो जाएगा इनटू टू डॉटर बैक्टीरियाज. सो इसे हम बोलते हैं बाइनरी फिजन. तो बाइनरी फिजन से क्या हुआ कि यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल है ये अब डिवाइड हो गया एंड पास हो गया दोनों ऑफस्प्रिंग्स में. तो इस तरीके से जो वर्टिकल जीन ट्रांसफर है ये प्रोकैरियोट्स में होती है. नाउ अगर हम हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर की बात करें तो यहाँ पे तीन टर्म्स यूज होती हैं. फर्स्ट इज कॉल्ड एक्सोजिनोट. एक्सोजिनोट डीएनए का वो फ्रेगमेंट है जो कि डोनर बैक्टीरिया से रिसिपिएंट बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो रहा है. तो ये एक फॉरेन डीएनए है इसलिए इसे हम एक्सोजिनोट बोलते हैं. सेकेंड टर्म इज एंडोजिनोट. एंडोजिनोट का मतलब है कि सपोज ये एक रिसिपिएंट बैक्टीरिया है और इसका जो खुद का जीनोम है इसे हम बोलते हैं एंडोजिनोट. नाउ यहाँ पे सपोज ये जो डीएनए है ये स्पीशीज 1 का डीएनए है एंड इट इज अ एक्सोजिनोट. और यहाँ पे ये जो एक्सोजिनोट है ये यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है इनटू द अदर बैक्टीरिया ऑफ स्पीशीज ए. तो यहाँ पे ये जो स्पीशीज ए का बैक्टीरिया है इसका ये बैक्टीरियल जीनोम है और इसको मेन जीनोम भी बोल सकते हैं. तो यहाँ पे जो मेन जीनोम है इसे हम एंडोजिनोट रेफर करते हैं और जो फॉरेन डीएनए है इसे हम बोलते हैं एक्सोजिनोट. नाउ ये जो बैक्टीरियल सेल है इसमें यहाँ पे मीरोजाइगोट कंडीशन है. मीरोजाइगोट कंडीशन का मतलब है कि ये पार्शियल डिप्लॉयड बैक्टीरियल सेल है. इसमें यहाँ पे जो ए जीन है इसकी 2 कॉपीज हैं. तो जब किसी बैक्टीरिया में या किसी सेल में एक जीन की 2 कॉपीज हो तो इसे हम बोलते हैं पार्शियल डिप्लॉयड कंडीशन. सो दिस इज अ मीरोजाइगोट. और ये जो मीरोजाइगोट कंडीशन है ये बहुत कम टाइम के लिए होती है. सो इन दी हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर या तो जो हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर है ये बिटवीन द सेम स्पीशीज हो रही है. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फेट ऑफ एक्सोजिनोट. एक्सोजिनोट इज अ जेनेटिक मटेरियल विच इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम डोनर बैक्टीरिया. सो यहाँ पे हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे
अबाउट द फेट्स ऑफ एक्सोजीनोट डिराइव फ्रॉम सेम स्पीशीज, मींस अगर हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर जो है ये सेम स्पीशीज में हो रही है तो जो एक्सोजीनोट है इसके क्या क्या फेट्स होते हैं। सबसे पहले है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, यहाँ पे रिप्लेसमेंट ऑफ एंडोजीनोट एलील बाय सिमिलर एक्सोजीनोट एलील, मींस यहाँ पे दिस इज अ स्पीशीज ए और ये एक डोनर बैक्टीरिया है, तो यहाँ पे जो डोनर बैक्टीरिया है इसका यहाँ पे एक एलील या फिर एक जीन जो है ये ट्रांसफर हो रहा है दूसरे बैक्टीरिया में, रेसिपिएंट बैक्टीरिया में, तो यहाँ पे जो जीन ट्रांसफर हो रहा है इसे हम बोलते हैं एक्सोजीनोट। नाउ ये जो एक्सोजीनोट है ये यहाँ पे सेम स्पीशीज के दूसरे बैक्टीरिया में एंटर कर रहा है। सो दिस इज द मेन क्रोमोसोम ऑफ रेसिपिएंट बैक्टीरिया और इसे हम बोलते हैं एंडोजीनोट। नाउ यहाँ पे जो एंडोजीनोट एंड जो एक्सोजीनोट है, क्योंकि ये सेम स्पीशीज से डिराइव हो रहे हैं तो इनके बीच में कुछ जेनेटिक सिमिलैरिटी होती है। नाउ लेट्स सपोज कि यहाँ पे जो ये एक्सोजीनोट है इसमें ए एलील प्रेजेंट है और जो एंडोजीनोट है इसमें भी यहाँ पे सिमिलर ए एलील प्रेजेंट है, तो इन केस अगर ये एक्सोजीनोट ये जो है ये यहाँ पे एंडोजीनोट के ए एलील को रिप्लेस करके ये यहाँ पे इंटेग्रेट हो जाएगा इस क्रोमोसोम में, तो इस तरीके की स्ट्रक्चर बनेगी, इसे हम बोलते हैं होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। सो यहाँ पे जो जेनेटिकली सिमिलर एक्सोजीनोट है इसने जेनेटिकली सिमिलर एंडोजीनोट को रिप्लेस किया, तो इसे हम बोलते हैं होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन के लिए हमेशा जेनेटिक सिमिलैरिटी चाहिए बिटवीन द एक्सोजीनोट एंड एंडोजीनोट। उसके बाद सेकेंड फेट इज कॉल्ड नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सिमिलरली यहाँ पे भी स्पीशीज ए के जो बैक्टीरिया हैं इनके बीच में जेनेटिक ट्रांसफर हो रही है। नाउ नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन में क्या होता है कि यहाँ पे जो एक्सोजीनोट है ये एंडोजीनोट के किसी भी नॉन होमोलोगस रीजन में इंटेग्रेट हो जाएगा, तो यहाँ पे सिमिलरली यहाँ पे ए एलील प्रेजेंट है और ये एक्सोजीनोट का ए एलील है, लेकिन ये इस जगह पे जो स्ट्रक्चरली सिमिलर इसका रीजन है इसमें इंटेग्रेट ना होके किसी और रीजन में इंटेग्रेट हो रहा है, तो इस तरीके की रिकॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। थर्ड फेट इज डिग्रेडेशन ऑफ एक्सोजीनोट व्हाइल एंटरिंग टू द बैक्टीरियल सेल। सो दिस इज द मोस्ट कॉमन फेट ऑफ एक्सोजीनोट। तो सबसे ज्यादा अगर हम बैक्टीरियाज में देखें तो जो एक्सोजीनोट है इसकी डिग्रेडेशन हो जाती है जब ये रिसिपिएंट में एंटर करता है। सो दिस इज द मोस्ट कॉमन फेट। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द फेट्स ऑफ एक्सोजीनोट डिराइव्ड फ्रॉम डिफरेंट स्पीशीज। मींस अगर यहाँ पे जो दो डिफरेंट स्पीशीज के बैक्टीरिया है अगर इनमें हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर हो रही है तो जो एक्सोजीनोट है इसके क्या फेट्स हो सकते हैं। सबसे पहले डिग्रेडेशन ऑफ एक्सोजीनोट, मोस्ट कॉमनली जो एक्सोजीनोट है ये डिग्रेड हो जाएगा जब ये रेसिपिएंट बैक्टीरिया में एंटर करेगा, और सेकेंडली जो एक्सोजीनोट है ये इंटेग्रेट हो जाएगा इनटू द रेसिपिएंट एंडोजीनोट रीजन बाय द नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। क्योंकि यहाँ पे जो दो स्पीशीज हैं मींस जो डोनर एंड रेसिपिएंट है ये डिफरेंट स्पीशीज के हैं, तो जब इनमें रिकॉम्बिनेशन होगी तो हमेशा नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन होगी बिकॉज ये जेनेटिकली सिमिलर नहीं है। There are three mechanisms of horizontal gene transfer. First mechanism is called conjugation. कॉन्जुगेशन जो है इट रिक्वायर द फिजिकल कंटेंट बिटवीन टू बैक्टीरियाज। अब यहाँ पे जो दो बैक्टीरियाज जिनके बीच में कंजुगेशन हो रही है इनमें यहाँ पे एक चैनल की फॉर्मेशन होती है एंड दिस चैनल इज फॉर्म्ड ड्यू टू कंजुगेटिव प्लाज्मिड। जो कॉन्जुगेशन है इट ऑकर बिटवीन सेम स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया और इट कैन ऑकर बिटवीन टू डिफरेंट स्पीशीज। नाउ यहाँ पे अगर हम सेम स्पीशीज की एग्जांपल लें तो यहाँ पे दिस इज अ डोनर एंड रेसिपिएंट ऑफ सेम स्पीशीज और ये जो बैक्टीरिया है ये एक चैनल की फॉर्मेशन कर रहा है और इस चैनल के थ्रू यहाँ पे जो इसका प्लाज्मिड डीएनए है ये ट्रांसफर हो रहा है इनटू रेसिपिएंट बैक्टीरिया। नाउ यहाँ पे जो कॉन्जुगेशन है इसके लिए एक चीज होनी चाहिए, जो यहाँ पे प्लाज्मिड जो कि ट्रांसफर हो रही है डोनर से रेसिपिएंट में ये एक कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड ही होनी चाहिए, क्योंकि जो कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड है ये एक तो चैनल की फॉर्मेशन करती है और इससे यहाँ पे सेक्स पिलाई की फॉर्मेशन होती है। तो जब तक यहाँ पे एक चैनल जनरेट नहीं होगा बिटवीन टू बैक्टीरियाज तो तब तक यहाँ पे जो कॉन्जुगेशन है ये प्रोसीड नहीं होगी। तो कॉन्जुगेशन के लिए यहाँ पे जो डोनर है इसकी प्लाज्मिड कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड होनी चाहिए और जो रेसिपिएंट है इसमें यहाँ पे कोई भी नॉन कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड होती है। सो दिस इज अबाउट दिस कंजुगेशन बिटवीन बैक्टीरियाज ऑफ सेम स्पीशीज। सेकेंडली कंजुगेशन ऑकर बिटवीन टू डिफरेंट स्पीशीज। For example, the transfer of Ti plasmid from Agrobacterium tumefacium into plant
cell. So this is the example of conjugation between two different species. उसके बाद second mechanism of horizontal gene transfer is called as transformation. It is the uptake of naked DNA by a recipient cell, and this naked DNA is integrated into the recipient chromosome. Now यहाँ पे सबसे पहले this is a donor cell और इसमें यहाँ पे genome present है. Then lysis of donor cell as well as donor DNA. तो यहाँ पे जो donor cell and donor DNA है ये दोनों fragments में convert हो जाएंगे. नाउ जो डोनर डीएनए है इसका जो एक फ्रेगमेंट है ये यहाँ पे मूव कर जाएगा इनटू रिसिपिएंट सेल. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ नेक डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम डोनर टू रिसिपिएंट. सो यहाँ पे क्या होगा कि जो रिसिपिएंट है इसका यहाँ पे मेन क्रोमोसोम है और जब ये जो डीएनए है ये इसके मेन क्रोमोसोम में इंटेग्रेट हो जाएगा तो इसे हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्म्ड रिसिपिएंट सेल. सो दिस इज कॉल्ड द ट्रांसफॉर्मेशन. उसके बाद लास्ट मैकेनिज्म इज कॉल्ड ट्रांसडक्शन. यहाँ पे जो दो बैक्टीरिया है इसके बीच में जो जीन ट्रांसफर है इट इज मीडिएटेड बाय वायरस. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सपोज ये एक डोनर बैक्टीरिया है और ये इसका मेन क्रोमोसोम है. नाउ इसको इन्फेक्ट किया किसी बैक्टीरियोफाज ने और किसी वायरस ने और यहाँ पे जो बैक्टीरियोफाज है इसका डीएनए प्रेजेंट है. तो जो वायरस है ये अपने जेनेटिक मटेरियल को यहाँ पे इंसर्ट करता है इनसाइड द होस्ट सेल जो कि बैक्टीरिया है. यहाँ पे जब यहाँ पे वायरल डीएनए ट्रांसफर हो जाएगा इनटू बैक्टीरिया तो इससे क्या होगा, जो वायरल डीएनए है इससे होस्ट के डीएनए की यहाँ पे डिग्रेडेशन हो जाएगी और यहाँ पे जो वायरस का डीएनए है इसकी मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगी. सो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे वायरल प्रोटीन्स की भी सिंथेसिस होगी और उसके बाद जो वायरल पार्टिकल्स हैं ये पैक होते हैं इनसाइड द बैक्टीरिया जिसको इन्होंने इन्फेक्ट किया है. अब यहाँ पे कई बार क्या होता है कि जो वायरस जो है जब इनकी पैकिंग होती है तो कई बार इनमें जो वायरस है इसमें बैक्टीरियल डीएनए जो है ये इनकॉर्पोरेट हो जाता है या फिर पैक हो जाता है. तो ये एक हाइब्रिड जो है वायरस है जिसके बीच में कि बैक्टीरियल डीएनए है. जब ये जो हाइब्रिड वायरस है ये किसी दूसरे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा तो इससे जो इस बैक्टीरिया का जीनोम है ये दूसरे बैक्टीरिया में एसिड डिलीवर हो जाएगा. दिस इज कॉल्ड द रेसिपिएंट बैक्टीरिया. और यहाँ पे जो रेसिपिएंट बैक्टीरिया है इसका ये मेन क्रोमोसोम है और ये जो पार्ट है जो कि जीनोम का पार्ट है फ्रॉम द फर्स्ट बैक्टीरिया तो ये यहाँ पे रेसिपिएंट के क्रोमोसोम में इंसर्ट हो जाएगा. तो इस तरीके से यहाँ पे एक वायरस जो है ये एक बैक्टीरिया से जीनोम के कुछ पोर्शन को रेसिपिएंट बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर रहा है. सो दिस इज कॉल्ड द ट्रांसडक्शन. दिस इज ऑल अबाउट द हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर, इट्स फेट एंड मैकेनिज्म ऑफ हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर. If you have any type of query regarding this topic, please ask me in comment section. And if you find the content useful, please like and share the video and subscribe my channel Biology on Earth.